क्या हाल हैं आप लोगों के। उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना इंग्लिश स्पीकिंग का क्लास। अच्छा, एक लाइन है आपके सामने, कह रहा है इफ़ यू आर नॉट क्रिटिसाइज दैट सिंपल मीन्स यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग स्पेशल। अच्छा भाई, क्रिटिसाइज का मतलब होता है बुराई करना या आलोचना करना। तो अगर आपकी आलोचना नहीं हो रही है, इसका मतलब आप कोई अच्छा काम नहीं कर रहे, ठीक है, महान काम जिसे हम कहते हैं। चलिए कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। लेसन 11, यहाँ पर हम बात करने वाले हैं एडवर्ब की। अच्छा सर, एडवर्ब क्या होता है? अच्छा, इसको हिंदी में बोलते हैं, क्या बोलते हैं? क्रिया विशेषण। क्या बोलते हैं? क्रिया विशेषण। बहुत बढ़िया। चलिए, इस कोर्स के अंदर हमें जो इस चैप्टर के अंदर जो पढ़ना है, हम पढ़ेंगे भाई एडवर्ब क्या होता है, डिग्रीज पढ़ेंगे और कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। बात कर दूं कि एडवर्ब, जैसे आपको पीछे पता होगा कि भाई सर एडवर्ब को क्या बोल रहे हैं? क्रिया विशेषण बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? क्रिया विशेषण। तो आपको पता है क्रिया को क्या बोलते हैं? वर्ब बोलते हैं। ठीक, इससे पहले पढ़ के आए हैं। जिन लोगों ने नहीं देखा है जाइए जाकर देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है और आई बटन में लिंक दिया गया है। अच्छा, विशेषण क्या बोलते हैं? एडजेक्टिव। ठीक है, क्लियर? आपको 3 वर्ड ही याद रखने हैं इसमें, वर्ब, एडजेक्टिव और एडवर्ब। ये 3 ना, इन 3 से मिलकर इसकी डेफिनेशन बनेगी। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो नाम तो क्लियर है, एडवर्ब मतलब है क्रिया विशेषण। चलिए, अच्छा, यहां डेफिनेशन पढ़ने से पहले मैं कुछ वर्ड जरा क्लियर कर दूं आपको। एक वर्ड होता है क्लॉज। ठीक है, क्या होता है भाई क्लॉज? तो क्लॉज को क्या बोलते हैं? ग्रुप ऑफ वर्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्लॉज को ग्रुप ऑफ वर्ड बोलते हैं। मैंने आपको ये पहले ही क्लियर कर चुका हूं लास्ट क्लास में, एक बार फिर से क्लियर करता हूं। तो क्लॉज क्या होता है भाई? देखो लिखा हुआ मैंने, ग्रुप ऑफ वर्ड बोलते हैं। इसमें सब्जेक्ट भी होता है और प्लस वर्ब भी होता है। ठीक है, आगे बताएंगे इसके बारे में विस्तार से। ठीक है, अभी समझ लीजिए क्लॉज क्या होता है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स बोलते हैं। ठीक है, जिसके अंदर सब्जेक्ट और वर्ब होता है। सर एग्जाम्पल देके समझाइए। जैसे देखिए, दैट एक वर्ड है, शो एक वर्ड है, द एक वर्ड है, तीनों को मिला देंगे तो क्या बनेगा? ग्रुप ऑफ वर्ड। ग्रुप मतलब समूह, क्लियर है? चलिए, तो क्लॉज समझ गए। अच्छा, एक वर्ड और इंपॉर्टेंट आता है जो बच्चे कंफ्यूज करते हैं, वो ये देखिए यहाँ पर है, पॉलिश या डिस्क्राइब। देखो दोनों का मतलब ही क्या होता है? वर्णन करना। ठीक है, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन ऐड करना किसी चीज के अंदर। ठीक है, जैसे फूल बहुत सुंदर है। ठीक है, तो भाई फूल क्या है? बहुत सुंदर है। जो बहुत सुंदर है क्या कर रहा है? डिस्क्राइब कर रहा है, फूल को बता रहा है फूल के बारे में। ठीक है, तो पॉलिश करना है, डिस्क्राइब करना एक ही बात है, मतलब क्या होता है? वर्णन करना। चलिए, अगर आप ये समझ गए हैं तो अब आते हैं इसकी डेफिनेशन पे। याद रखिएगा 3 वर्ड मैंने आपको चैप्टर शुरू में बताया था, वर्ब, एडजेक्टिव और एडवर्ब। ये 3 वर्ड जरा याद रखिएगा, इसी से मिलकर इसकी डेफिनेशन बनती है। अच्छा, डेफिनेशन पढ़ने से पहले मैं बता दूं ताकि आपको पढ़ते वक्त दिमाग में रहे कि हाँ भाई ऐसा ही हो रहा है। जो एडवर्ब है, अगर मैं बात कर दूं एडवर्ब की, तो मेनली वो 2 काम करता है। पहला काम करता है, ये देखो मोटा मोटी देखा है तो एक ही काम करता है, बट इसको यहाँ पे स्टेटमेंट ना 2 पार्ट में तोड़ा गया है। एक है इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन कह लो आप। ठीक है, और दूसरा है डिस्क्राइब करना। 2 काम करता है, इसी 2 वर्ड से मिलकर इसकी डेफिनेशन बनेगी। ठीक, बात समझे? हाँ सर समझ गए। एडवर्ब 2 काम करता है, एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना, दूसरा डिस्क्राइब करना। ठीक है, दोनों का मोटा मोटी तो एक ही मतलब है, कह सकते हो। ठीक, चलिए अगर आप ये समझ गए तो चलिए अब मैं आपको डेफिनेशन की ओर चलता हूँ और समझाने का प्रयास करता हूँ। पहले मैं पढ़ रहा हूँ फिर समझाऊंगा आपको। कह रहा है एडवर्ब आर द वर्ड। एडवर्ब क्या है? वर्ड है, और क्लॉज भी बोल सकते हो आप,
चाहो तो ग्रुप ऑफ वर्ड बोलो, ठीक है, ज्यादा इजी पड़ेगा आपको ग्रुप ऑफ वर्ड बोलो। क्लॉज से अभी आप लोग परिचित नहीं हो, थोड़ा सा याद करने में या भूलने में दिक्कत होती है, लोगों को भूल जाते हैं, ठीक है। चलिए पढ़िए, एडवर्ब आर द वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड दैट शो, जो कि दिखाता है, क्या दिखाता है, द क्वालिटी ऑफ, अच्छा क्वालिटी मतलब जाता है गुण, क्या होता है गुण, किसके गुण को दिखाता है भाई, वर्ब के, एडजेक्टिव के, और अनदर एडवर्ब मतलब अपने जैसे दूसरे एडवर्ब की, ठीक है। एक काम तो ये हो गया, क्वालिटी दिखाता है किस किस की, वर्ब, एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब की। दूसरा काम था और प्रोवाइड सम एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट देम, देम यहाँ पे वर्ब, एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब के लिए प्रयोग किया गया है। क्लियर है, यही डेफिनेशन है एडवर्ब की। एडवर्ब आर द वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड दैट शो द क्वालिटी ऑफ वर्ब, एडजेक्टिव, अनदर एडवर्ब और प्रोवाइड सम एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट देम। क्लियर है, यही इसकी डेफिनेशन है, ठीक है। एक छोटी डेफिनेशन है, इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में क्या है इसकी, एन एडवर्ब पॉलिशेस डिस्क्राइब अ वर्ब, एन एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब, मतलब एडवर्ब क्या करता है, डिस्क्राइब करता है किसको, वर्ब को, एडजेक्टिव को और अनदर एडवर्ब, यही मेन काम है। कोई आपसे पूछेगा तो बस शॉर्ट में बोलना है आपको कि एन एडवर्ब डिस्क्राइब वर्ब, एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब, खत्म हो गई डेफिनेशन, यही है। हाँ, समझने के पर्पज से आप बड़ा वाला डेफिनेशन आप याद रख सकते हैं, ठीक है। क्लियर, उम्मीद करता हूं आप लोग समझ गए होंगे। चलिए एक बार और समझा देता हूं आप लोग को ताकि एकदम क्लैरिटी बन जाए। अच्छा, एडवर्ब भाई क्या करता है, शो करता है क्वालिटी किसकी, वर्ब की, एडजेक्टिव की और अनदर एडवर्ब की, अपने जैसे दूसरे एडवर्ब की, ठीक है, यही डेफिनेशन है इसकी। एडवर्ब करता क्या है, क्वालिटी और एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देता है किसके बारे में, वर्ब के बारे में, एडजेक्टिव के बारे में और अपने जैसे दूसरे एडवर्ब के बारे में। क्लियर है, यही डेफिनेशन है, ठीक। चलिए अब मैं कुछ एग्जांपल से समझाने का प्रयास करूंगा कि जो आपने ये डेफिनेशन पढ़ा कि एडवर्ब आर द वर्ड और क्लॉज दैट शो द क्वालिटी ऑफ वर्ब, एडजेक्टिव, अनदर एडवर्ब और प्रोवाइड सम एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट देम, क्या ये बात सही है या गलत है। चलिए कुछ एग्जांपल्स लेते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि जो मैं बोल रहा हूँ उसको आप लोग देख पाओ। चलिए आप लोग सेंटेंस के ऊपर फोकस कीजिएगा। सेंटेंस में अगर मैं ध्यान से देखूं तो यहाँ पे कह रहा है राम रन्स फास्ट। चलिए, तो राम आपको पता है नाउन है, किसी व्यक्ति वस्तु स्थान का नाम है तो नाउन होगा। ये जो रन्स है ये क्या है, वर्ब है, काम को दिखा रहा है, दौड़ना क्या है, काम है, ठीक है। और फास्ट क्या है, ये रन की विशेषता बता रहा है, क्या कर रहा है, रन की विशेषता बता रहा है, मतलब एक्स्ट्रा मीनिंग ऐड कर रहा है। दौड़ रहा है, कैसे दौड़ रहा है, तेज दौड़ रहा है, देख रहे हो, तो फास्ट क्या है, बता रहा है कि तेज दौड़ रहा है, तो ये क्या हो गया हमारा एडवर्ब हो गया। क्या हो गया, एडवर्ब हो गया। तो देखो एडवर्ब क्या कर रहा है, वर्ब की विशेषता बता रहा है, जो वर्ब की विशेषता बताए उसे क्या बोलेंगे, एडवर्ब। क्लियर, यही बात यहाँ पे लिखी गई है, कह रहा है व्हेन वी ऐड वर्ड फास्ट इट मॉडिफाई डिस्क्राइब। मॉडिफाई मतलब होता है बदलाव, चेंज करना, डिस्क्राइब मतलब होता है वर्णन करना, एक ही बात होता है मोटा मोटी मतलब, ठीक है। द वर्ब रन हैंस द वर्ड फास्ट इन एन एडवर्ब। क्लियर है। चलिए, तो फास्ट हमारा एडवर्ब क्यों हुआ, क्योंकि जो रन्स है वो क्या है, वर्ब है और उसकी विशेषता बता रहा है, यानी कुछ क्वालिटी ऐड कर रहा है उसके अंदर। चलिए आगे बढ़ेंगे। यहां पर देखिएगा आई स्टडी टिल लेट, ध्यान से देखिएगा, जो टिल लेट है ये यहाँ पर एडवर्ब है, क्या है, टिल लेट है, ये एडवर्ब है। सर आपको कैसे पता, आपने कैसे बोल दिया, देखो यहाँ जो आई है वो क्या है, प्रोनाउन है, और स्टडी क्या है, वर्ब है, काम को दिखा रहा है। पढ़ना क्या है भाई, काम है, आप लोग पढ़ रहे हो अभी, और कब तक पढ़ रहे हो, देर तक। टिल लेट को क्या बोलते हैं, देर तक, ठीक है। अच्छा, तो टिल लेट क्या है, बता रहा है कि स्टडी देर तक हो रही है, तो वर्ब को डिस्क्राइब कर रहा है, इसलिए टिल लेट क्या होगा, एडवर्ब होगा, ठीक है। आप यहाँ पर
देख पा रहे हैं टिल लेट क्या है, इज एन एडवर्ब। क्यों है? क्योंकि भाई टिल लेट क्या करता है, जब ऐड क्या आता है तो ये स्टडी को क्या करता है, मॉडिफाई और डिस्क्राइब करता है। क्लियर है? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इस एग्जाम्पल में देखिएगा, बहुत बढ़िया। देखिए, ही इज अ वेरी गुड बॉय। अच्छा, किसकी विशेषता बताने हैं? ही मतलब उस लड़के की, ही जो है कोई बॉय होगा उसकी विशेषता बताई जा रही है यहाँ पर। अच्छा, क्या कहा जा रहा है? गुड बॉय है। अच्छा, आपको पता हो ये नाउन है, ये क्या है? नाउन है, पता है। और जो नाउन की विशेषता बताए उसे बोलते हैं एडजेक्टिव। क्या बोलते हैं? एडजेक्टिव। पता ना, जो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताए उसे क्या बोलेंगे? एडजेक्टिव बोलेंगे। ठीक है। और देखो, गुड की जो विशेषता बता रहा है वो है वेरी। यहाँ पे अगर वेरी को ठीक से देख पाओगे आप तो क्या है? अच्छा लड़का है, लेकिन बहुत अच्छा लड़का है। वेरी क्या कर रहा है? एडजेक्टिव, यानी इसकी विशेषता बता रहा है। तो यहाँ पे वेरी क्या हो गया? एडवर्ब हो गया। क्या हो गया? एडवर्ब हो गया। वेरी यहाँ पे एडवर्ब क्यों हो गया? क्योंकि ये गुड की विशेषता बता रहा है, और गुड क्या है हमारा? एडजेक्टिव है। क्लियर? गुड क्या हमारा? एडजेक्टिव है। यही बात यहाँ पे लिखी गई है। हेयर बीइंग गुड इज अ क्वालिटी ऑफ ही, सो गुड इज एन एडजेक्टिव because he is a pronoun, but when we use very, then basically very is showing even the quality of good। यहाँ जो very है good की quality show कर रहा है। since good is an adjective, so very is an adverb because it's polish and adjective। तो अभी तक हमने दो चीज देख ली कि भाई जो वर्ब को डिस्क्राइब कर रहा है, जो वर्ब को डिस्क्राइब कर रहा है उसे हम क्या बोल रहे हैं? एडवर्ब बोल रहे हैं। हमने देखा कि जो एडजेक्टिव को सेम डिस्क्राइब कर रहा है उसे भी क्या बोल रहे हैं हम? एडवर्ब बोल रहे हैं। यस और नो? अब इसमें देखो, मैंने कहा था 3 वर्ड थे, वर्ब, एडजेक्टिव और अगला है जो एग्जांपल होगा वो एडवर्ब का। क्या होगा? एडवर्ब का मतलब एडवर्ब खुद दूसरे एडवर्ब को क्या कर रहा होगा? एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा होगा या डिस्क्राइब कर रहा होगा। चलिए एग्जाम्पल समझने का प्रयास करते हैं। देखो भैया, अभी जस्ट हम पीछे पढ़ के आए हैं। राम क्या है? नाउन है। रन्स क्या है? वर्ब है। अब देखो, यहाँ हम पीछे पढ़ के आए हैं कि वेरी भी क्या है? एडवर्ब है। और फास्ट भी क्या है? एडवर्ब है। दोनों को हम पीछे भी जस्ट पढ़ के आए हैं कि दोनों क्या है? एडवर्ब है। क्लियर? अब जरा समझते हैं कौन सा एडवर्ब है। आप ध्यान से देखेंगे बिल्कुल। देखो, एक सेंटेंस था पहले, राम रन फास्ट। तो हमने उस समय कहा था कि जो भाई फास्ट है, ये जो फास्ट है ये क्या है? एडवर्ब है। उस समय हमने ये तो बड़े आसान से कहा कि भाई ये एडवर्ब है। अच्छा, अब देखो इस फास्ट को, इस वाले फास्ट को, ये जो वेरी है बता रहा है कि तेज है, लेकिन कितना तेज है? बहुत तेज है। ठीक है, वेरी फास्ट। तो यहाँ पर क्या हो गया? ये भी क्या हो गया? एडवर्ब हो गया। चलिए, दिख नहीं रहा है आपको? ऊपर ले लेता हूँ। तो ये भी क्या हो गया हमारा? एडवर्ब हो गया। क्योंकि एडवर्ब के 3 काम थे। एडवर्ब के मैंने आपको बताया पीछे 3 काम था, वर्ब को डिस्क्राइब करना, एडजेक्टिव को, और अपने जैसे दूसरे एडवर्ब को डिस्क्राइब करना। ठीक है, तो बात आप लोग समझ गए। चलिए, क्लियर? तो यहाँ पे वेरी क्या हो गया? polishes the fast, so very is basically polishing another adverb, hence very is also an adverb। ठीक है, तो यहाँ पे very क्या हो गया? एडवर्ब हो गया। क्यों very एडवर्ब हो गया? क्योंकि फास्ट भी एक एडवर्ब है और फास्ट को डिफाइन कर रहा है, डिस्क्राइब कर रहा है very। क्लियर? चलिए, अब बात करते हैं कि भाई इसकी भी ना डिग्री होती है। जैसे वर्ब की डिग्री थी, उस तरह से एडवर्ब की डिग्री है। ठीक है, तो इसकी भी 3 डिग्री होती है, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। ठीक है, तो आइए जरा इन 3 डिग्रीज के बारे में बात कर देते हैं। हाँ, कुछ इसमें से ऐसे हैं जिनकी डिग्री होती नहीं, जैसे देखो वेरी, क्वाइट, इन सब की डिग्री
नहीं होती, ठीक है। तो ध्यान रखना है कि इनकी डिग्री नहीं होती है, जिनकी होती है तो बना ही लेंगे, जिनकी नहीं होती है तो ध्यान रखना है। चलिए कुछ एग्जाम्पल है उसको लेके देखते हैं। चलिए कह रहा है फास्ट। अच्छा भाई फास्ट का देखो पॉजिटिव में आपको मैंने पीछे बताया था कि सिंपल वर्ड होते हैं। क्या होते हैं? सिंपल वर्ड होते हैं। कंपेरेटिव में क्या लगा होता है? ER लगा होता है, बताया था। ER कहीं कहीं IER लगा होता है, ठीक है। और सुपरलेटिव में क्या होता है? या तो EST लगकर बनता है और कहीं कहीं IEST लगता है, ठीक है। मेन ER और EST लगकर ही बनता है। I तो खैर कंसेप्ट है, Y हट के I आता है, ठीक है। बाद में बात करेंगे अगली क्लासेस में, ठीक। तो फास्ट का फास्टर और फास्टेस्ट पीछे काफी देख के आए हैं, ठीक है। तो फटाफट आगे बढ़ते हैं। स्लो, स्लोअर और स्लोवेस्ट। ऑफ्टन, मोर ऑफ्टन। देखो यहाँ पर मोर लग के बन रहा है, बताया था आपको कि कंपेरेटिव ER और मोर लगकर भी बनाया जाता है। जिसमें ER नहीं लगता है उसमें मोर लगना आता है। और बताया था सुपरलेटिव मोस्ट लगकर भी बनता है, कहीं कहीं EST और कहीं कहीं मोर। जहाँ पे EST नहीं लगता वहाँ पे मोर का प्रयोग करते हैं, ठीक है। क्लियर? चलिए लेट, लेटर और लास्ट। अगला है इन, इनर और इनर मोस्ट, ठीक। अप, अपर और अपर मोस्ट। फार, फर्दर और फर्दस्ट, ठीक है। चलिए तो ये तो आपने देखा कि जहां पे हम क्या कर रहे हैं, डिग्रीज देख रहे थे, ठीक है। पॉजिटिव, कंपेरेटिव और सुपरलेटिव। चलिए अब हम कुछ ना एडवर्ब पढ़ेंगे, ठीक है। मैं आपको पहले से बता रहा हूं कि जितने भी पढ़ेंगे क्या पढ़ेंगे, सारे एडवर्ब पढ़ेंगे। तो चला एडवर्ब पढ़ते भी हैं और उनका एग्जाम्पल में प्रयोग देखते हैं। क्या एडवर्ब होता क्या है, उसकी मीनिंग क्या होती है, सेंटेंस में उसको कैसे प्रयोग किया गया है। आइए बहुत ध्यान से देखिएगा। चलिए क्या रहा है आफ्टरवर्ड्स। जैसा कि मैंने बताया कि क्या है भाई, एक एडवर्ब है, मतलब क्या होता है बाद में। और सून आफ्टरवर्ड्स मतलब क्या होता है, तुरंत बाद। अच्छा आफ्टरवर्ड्स मतलब क्या होता है, बाद में। और सून आफ्टरवर्ड मतलब तुरंत बाद, ठीक है। चलिए अब कुछ एग्जाम्पल में इसका प्रयोग देखते हैं वर्ड्स का, कि आफ्टरवर्ड्स का प्रयोग और सून आफ्टरवर्ड्स का प्रयोग कैसे करते हैं। देखो आई विल कम आफ्टरवर्ड्स इफ यू आर बिजी नाउ, ठीक है। मैं बाद में आऊंगा अगर अभी आप बिजी या व्यस्त हैं तो, ठीक है। देखो तो यहाँ पर क्या है, आफ्टरवर्ड्स का प्रयोग किया हुआ है। आई विल कम, मैं बाद में आऊंगा, आफ्टरवर्ड्स इफ यू आर बिजी नाउ, अगर अभी आप बिजी हैं तो। चलिए कह रहा है यू लेफ्ट एट 4 PM एंड सून आफ्टरवर्ड्स वी लेफ्ट। अब देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, तो यू लेफ्ट एट 4 PM मतलब क्या है, आप 4 बजे निकले एंड उसके तुरंत बाद, देखो लिखा ना तुरंत बाद, सून आफ्टरवर्ड उसके तुरंत बाद हम भी निकले, वी लेफ्ट हम भी निकले। चलिए अच्छा किसी के मन में आएगा कि सर ये सेंटेंस बन कैसे रहे हैं, इसको बनाना आप कब सिखाओगे। तो इसको बताइए टेंस के अंदर हम बनाना सिखाएंगे आपको प्रॉपर, ठीक है। ये सारी तैयारी जो हम कर रहे हैं ना, ये टेंस के लिए कर रहे हैं, वहीं आपको सेंटेंस बनाना सिखाएंगे। टेंशन मत लीजिए, 200-300 सेंटेंस बनाना सिखाएंगे प्रॉपर। अभी बस आप उसके सेंटेंस के ना पार्ट्स को जान रहे हैं, ठीक है, कि नाउन क्या है, प्रोनाउन क्या है, वर्ब क्या है, एडवर्ब क्या है, कंजक्शन, इंटरजेक्शन सब जानने रहे हैं। और जब इन सबको सीख लेंगे ना, तो उसके बाद लेसन नंबर 19 है, जहां पर हम सेंटेंस फॉर्म करना सीखेंगे, ठीक है। तो टेंशन लेने वाली बात नहीं है। अभी आप खाली क्या आइडेंटिफाई करना है आपको, अभी आपको आइडेंटिफाई करना है क्या, एडवर्ब, ठीक है। हम एडवर्ब सीख रहे हैं, हम सेंटेंस बनाना नहीं सीख रहे हैं। तो कोई टेंशन ना लें कि सर मुझसे तो नहीं बन रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए कह रहा है देखिए जितने भी पढ़ेंगे सारे क्या होंगे, एडवर्ब। तो अगेन क्या है, एक एडवर्ब है, मतलब क्या था, दोबारा, वंस अगेन एक बार फिर, और अगेन एंड अगेन मतलब बार बार, ठीक है। इन तीनों का जरा प्रयोग देखते हैं। कह रहा है दैट गर्ल विल गो अगेन, दैट गर्ल विल गो अगेन मतलब क्या है, वो लड़की दोबारा जाएगी। तो यहाँ पर क्या देखो, हमने अगेन वर्ड का प्रयोग किया है, ठीक है। आई विल थिंक वंस अगेन, मैं एक बार फिर सोचूंगा, आई विल थिंक वंस अगेन, मैं एक बार फिर सोचूंगा। क्लियर है, देखो यहाँ पे वंस अगेन का इस्तेमाल किया गया है। कह रहा है यू आर डूइंग द सेम मिस्टेक
अगेन एंड अगेन। अच्छा, यू आर डूइंग सेम मतलब यू आर डूइंग मतलब तुम बार बार सेम मिस्टेक अगेन अगेन कर रहे हो, ठीक है, तुम बार बार एक ही गलती को कर रहे हो, ठीक है, तो यहां पर अगेन एंड अगेन का प्रयोग किया हुआ है, ठीक है। अच्छा, अगो यही बताया आपको, एडवर्ब होता है, इसका मतलब क्या है, पहले। अच्छा, एक बात मैं आपको बता चुका था पहले कि बहुत सारे वर्ड हैं। जब मैंने आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच शुरू किया था तो मैंने आपको एक बात बताया था कि भाई पार्ट्स ऑफ स्पीच में देखो एक ही वर्ड आपका एडवर्ब हो सकता है, एडजेक्टिव हो सकता है, कंजंक्शन होता है, कुछ हो सकता है, मतलब एक वर्ड मल्टीपल पार्ट्स ऑफ स्पीच हो सकते हैं। इस बात का डिपेंड करेगा कि वो उस समय पर क्या है, सेंटेंस में उसका यूज कैसे हुआ है। क्लियर है, समझ रहे हो? हाँ, तो कहीं आप पढ़ोगे सर अगो तो अभी हमने आप पढ़ा जो एडवर्ब है, आगे जाके कहोगे सर ये कंजंक्शन है, ये प्रीपोजिशन है, मतलब मैं ये कहना नहीं चाह रहा कि हाँ ये वर्ड डेफिनेटली आगे जाके कुछ और हो सकता है, इसकी पॉसिबिलिटी बनती है। तो आपको मान के चलना है कि एक वर्ड का एक्चुअल वो वर्ड क्या है तभी बता सकते हैं जब उसका सेंटेंस में प्रयोग किया गया हो। ऐसे खाली वर्ड लिख नहीं सकते कि प्रीपोजिशन है, कंजंक्शन है। हाँ, कुछ कुछ जैसे किसका नाम है तो नाउन ही रहेगा, वो हमेशा के लिए नाउन रहेगा, लेकिन बहुत से वर्ड को आप देखकर बता नहीं पाओगे जब तक उसका इस्तेमाल ना किया। जैसे देखो लव, अब इस वर्ड को देख कर बताना मुश्किल है। अब लव मतलब प्यार, ये तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर रह सकता है, ठीक है, कुछ लोग कहते हैं लव का मतलब प्यार करना होता है, तो ये वर्ड के अंदर आ सकता है। तो कहना मुश्किल है कि एक वर्ड सिर्फ वर्ड को देखकर कहना मुश्किल तब नहीं जब वर्ड सेंटेंस में दिया गया है, हमें सिर्फ एक वर्ड को देखकर कहा जाए बताओ ये क्या है, तो उस समय थोड़ा सा बताने में मुश्किल हो सकती है, ठीक है। अभी तो सारे क्या हैं, एडवर्ब भी हैं, तो टेंशन वाली बात नहीं है। कभी आप इसको आगे पढ़ो तो कहोगे सर ये तो एडवर्ब पढ़ाया था, अभी कुछ और बोल रहे हो। चलिए तो एग्जाम्पल देखते हैं, कह रहा है दे लेफ्ट 1 आवर अगो, देखो स्मॉल हुआ है तो वो 1 घंटा पहले निकले। अगला है ही हैड कम हेयर अबाउट 2 years ago, अच्छा वो यहाँ लगभग 2 साल पहले आया था, ठीक है। टेंशन मत लीजिए, बस सेंटेंस को देखिए और देखिए कि वर्ड कहाँ प्रयोग हुआ है, ठीक, बनाने पर फोकस मत कीजिए, ठीक है। चलिए अगला है ऑलरेडी, क्या है भाई, ऑलरेडी मतलब पहले से ही, पहले से ही। कह रहा है आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू अबाउट दिस, मैंने तुम्हें पहले ही इस बारे में बता चुका हूँ, ठीक है। तो ऑलरेडी देख रहे हो आप प्रयोग हुआ यहाँ पर। आई हैव ऑलरेडी लिसन टू दिस सॉन्ग, मैं पहले ही गाना सुन चुका हूँ, ठीक है, क्लियर। तो यहाँ पे ऑलरेडी का प्रयोग आप देख ही रहे हो। चलिए अगला है अवे, अवे मतलब होता है दूर। कह रहा है यू कांट गो अवे फ्रॉम मी, तुम मुझसे दूर नहीं जा सकते, ठीक है। स्टे अवे फ्रॉम दैट गर्ल, उस लड़की से दूर रहो, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। अगला है अर्ली, अर्ली भी क्या है, एडवर्ब है, मतलब होता है जल्दी। कह रहा है आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, ठीक है, मैं सुबह जल्दी उठता हूँ। कह रहा है ही रीच्ड ऑफिस पार्टी अर्ली, वो ऑफिस पार्टी में जल्दी पहुंचा या बहुत जल्दी पहुंच गया, ठीक। अगला है एल्स, कुछ, कहीं, कोई और, इन सब में प्रयोग करते हैं, कुछ, कहीं या कोई और, ये सारे वर्ड प्रयोग करते हैं, ठीक है, एल्स के लिए। कह रहा है ही वेंट समवेयर एल्स, वो कहीं और गया, या इसी पढ़ के बोल सकते हैं ही वेंट एल्सवेयर, ठीक है, ये ऐसे भी बनता है, ठीक है। स्लैश का मतलब क्या है भाई, ऐसे भी ठीक है और ऐसे भी ठीक है, दोनों में से कोई एक ही लिखेंगे हम। चलिए आई डोंट वॉन्ट एनीथिंग एल्स, मुझे कुछ और नहीं चाहिए, ठीक है। आई वॉन्ट नथिंग एल्स, या मैं कुछ और नहीं चाहता, ठीक है। आई एम वेयरिंग समवन्स एल्स शर्ट, मैंने किसी और की शर्ट पहनी है, ठीक। चलिए अगला है इनफ, आप इनफ को देख पा रहे हैं, इनफ मतलब होता है काफी। अच्छा देखिए, कह रहा है दे आर प्रिपेयरिंग इनफ फॉर द एग्जाम्स, वे परीक्षा के लिए काफी तैयारी कर रहे हैं, ठीक।
अगला है ही सेड इनफ टू मी, उसने मुझे काफी कुछ कहा। चलिए अगला है एवर। एवर मतलब होता है कभी। करेक्ट, डिड यू एवर थिंक अबाउट दिस, डिड यू एवर थिंक अबाउट दिस, क्या तुमने कभी इस बारे में सोचा। करेक्ट, डू यू एवर गो देयर, डू यू एवर गो देयर, क्या तुम कभी वहां जाते हो। अगला है दिस इज द बेस्ट बुक दैट आई हैव एवर रीड, क्या बोल रहा है भाई, दिस इज द बेस्ट बुक दैट आई हैव एवर रीड, ये सबसे अच्छी किताब है जो मैंने कभी पढ़ी है। अगला है फार। फार में क्या है, दूर या बहुत बोलते हैं इसको। कह रहा है ही इज फार मोर एक्सपीरियंस देन यू, वो तुमसे कहीं ज्यादा अनुभव है या अनुभवी है। ठीक, अगला है ही स्विम्स फार बेटर देन यू, ही स्विम्स फार बेटर देन यू, वो तुमसे बहुत अच्छा तैरता है। अगला है he live far away, वह बहुत दूर रहता है, देख पा रहे हो आप। how far can you see, तुम कितनी दूर देख सकते हो। तो यहाँ पे हम एग्जाम्पल्स हैं सारे। अगला है देखो जो नेक्स्ट है वो है हार्डली, रेयरली और सेल्डम। सेल्डम का मतलब कभी कभार, विरले ऐसे बोलते हैं, ठीक है। मुश्किल से, शायद ही कभी या शायद ही कुछ। कह रहा है अब देखो इन तीनों में से कोई एक प्रयोग करेंगे एक बार में, या तो ये या तो ये या तो ये। कैसे, ही हार्डली कम्स हियर या ही रेयरली कम्स हियर या ही सेल्डम कम्स हियर, तीनों को साथ में नहीं बोलते, ठीक है। स्लैश का मतलब होता है या तो ये या तो वो। चलिए आई कुड हार्डली हेयर यू, मैं मुश्किल से ही तुम्हारी बात सुन सका, ठीक है। हेयर मतलब था सुनना, पीछे पता होगा आपको बताया था बॉडी पार्ट्स में। कह रहा है आई हार्डली एट एनीथिंग यस्टरडे, क्या है, देखो यहाँ पे है ना हार्डली, मैंने कल शायद ही कुछ खाया। वी सेल्डम मीट ईच अदर दीज डेज, हम इन दिनों मुश्किल से ही कभी एक दूसरे से मिलते हैं, ठीक है। क्या है, हम इन दिनों मुश्किल से ही कभी एक दूसरे से मिलते हैं। चलिए आगे बात करते हैं एग्जाम्पल्स की। तो देखिए भाई एक ढेर सारे एग्जाम्पल्स हैं, टेंशन वाली बात नहीं है, आपको बस देखना है और पता करना। अच्छा ये सब एडवर्ब होते हैं, अच्छा ऐसे होते हैं एडवर्ब, और उनका यूज देखें। जस्ट मतलब होता है बस अभी। कह रहा है ही हैज लेफ्ट जस्ट नाउ, ही हैज लेफ्ट जस्ट नाउ, देखो जस्ट का प्रयोग हुआ है, वो बस अभी निकला। कह रहा है हाउ डिड ही जस्ट सॉल्व दिस क्वेश्चन, हाउ डिड ही जस्ट सॉल्व दिस क्वेश्चन, कह रहा है उसने प्रश्न बस अभी कैसे कर दिया। अगला है नेवर। अच्छा नेवर का मतलब क्या होता है भाई, नेवर का मतलब होता है कभी नहीं। कह रहा है आई नेवर सेड एनीथिंग टू यू, मैंने तुम्हें कभी कुछ नहीं कहा। आई नेवर थॉट टू हर्ट यू, मैं तुम्हें कभी दुख पहुंचाने की नहीं सोची। कह रहा है शी नेवर केयर्स फॉर मी, वो मेरी चिंता कभी नहीं करती है। अगला है आप देख रहे हो ऑफ्टन, प्रिटी ऑफ्टन, क्वाइट ऑफ्टन और वेरी ऑफ्टन, ये सारे वर्ड हैं। अच्छा एक है हाउ ऑफ्टन। चलिए अक्सर बोलते हैं इन सबको, या अक्सर कितनी बार। कह रहा है आई विजिट हिज होम प्रिटी ऑफ्टन, मैं अक्सर उसके घर जाता हूँ। अगला है हाउ ऑफ्टन डू यू गो ऑफिस, आप अक्सर कितनी बार ऑफिस जाते हैं, ठीक। हाउ ऑफ्टन डू यू गो ऑफिस। अगला है वंस, एक बार, एट वंस एक साथ, वंस अगेन एक बार फिर, और वंस मोर एक बार और। कह रहा है आई हैड गॉन देयर वंस, मैं एक बार वहां गया था। कह रहा है दे ऑल शाउटेड एट वंस, वे सारे एक साथ चिल्लाए। आई थॉट वंस अगेन, अच्छा भाई क्या होता है आई थॉट वंस अगेन का मतलब, कह रहा है मैंने
एक बार फिर सोचा, कह रहा है यू मस्ट रीड दिस बुक वंस मोर, तुम्हें किताब एक बार और पढ़नी चाहिए। अगला है ओनली। अच्छा, ओनली का मतलब क्या होता है? केवल या इकलौता बोलते हैं। क्या बोलते हैं? केवल या इकलौता। कह रहा है ही इज ओनली गोइंग देयर, वो केवल वहां जा रहा है। कह रहा है ही वर ओनली ड्रिंकिंग द वाटर, वो केवल पानी पी रहा है। ही वर ओनली ड्रिंकिंग द वाटर मतलब क्या है? वो केवल पानी पी रहा है। कह रहा है अमन ओनली एट 5 ग्रेप्स, अमन ओनली एट 5 ग्रेप्स। तो यहाँ क्या है? अमन ने केवल 5 अंगूर खाए। अगला है क्वाइट। क्वाइट क्या होता है? बहुत या काफी। कह रहा है शी वॉज क्वाइट अ डार्लिंग गर्ल, ठीक है। अच्छा, वो काफी हिम्मत वाली लड़की है, ठीक। चलिए अगला है डैड इज डूइंग इट क्वाइट इजी, पापा इसे बहुत आराम से कर रहे हैं। डेट वॉज क्वाइट अ टचिंग मोमेंट, वो बहुत ही दिल छूने वाला पल था, ठीक। अगला है सो। सो का मतलब क्या होता है? बहुत या ऐसा। कह रहा है वाई आर यू सेइंग सो, तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? डू यू थिंक सो, डू यू थिंक सो, क्या तुम ऐसा सोचते हो? अगला है टुगेदर, मतलब क्या होता है? साथ में। कह रहा है दे ऑलवेज वर्क टुगेदर, वो हमेशा साथ में काम करते हैं। वी गो टू क्लास टुगेदर, हम क्लास साथ में जाते हैं। कह रहा है इट इज नॉट पॉसिबल टू वर्क टुगेदर, इट इज नॉट पॉसिबल टू वर्क टुगेदर, साथ में काम करना संभव नहीं है। चलिए आगे मैं आपको ना एक इम्पोर्टेंट पॉइंट बताता हूँ। इस पॉइंट में क्या है कि देखो जितने भी वर्ड हैं, अगर किसी शब्द के अंत में क्या हो भाई? शब्द के अंत में क्या लगा हो? अगर एल वाई लगा हो, क्या लगा हो? एल वाई लगा हो, तो मैक्सिमम केस में वो एडवर्ब होता है। क्या होता है? एडवर्ब होता है। जैसे आप एग्जांपल देख रहे हो, क्विकली, नाइसली, फर्स्टली, क्लियरली और सिंसियरली, ये सब क्या है? एक तरह से एडवर्ब है, क्योंकि अंत में इनके एल वाई प्रयोग किया हुआ है। एक बात बताना चाहूंगा आपको, अगर इनके वहां से एल वाई निकाल दो, जैसे क्विक में अगर मैं एल वाई निकाल देता हूं, तो अगर ये जो क्विक है ये क्या है? अब अगर एल वाई निकाल दिया तो भाई ये एडजेक्टिव है। क्या है? एडजेक्टिव है। आपको मैंने पीछे बताया हुआ है। सर कैसे एडजेक्टिव है? अच्छा मेरी बात सुनिए, एडजेक्टिव का काम क्या है? वो बताता है किसकी विशेषता? नाउन की। देखिए जरा, मैंने कहा कि अगर मैं वर्ड लिख रहा हूं नाइस कार, तो कार क्या है भाई? कार तो मेरा नाउन है, आप लोग को पता होगा, ठीक। नाउन से ठीक पहले आ रहा है, क्या आ रहा है? नाइस। और नाइस क्या है? एडजेक्टिव है, ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब है जिन वर्ड्स के अंत में एल वाई लगा होता है वो क्या होता है? मैक्सिमम केस में, हमेशा नहीं होगा, पत्ता क्लिक नहीं है, हमें मैक्सिमम केस में वो क्या होंगे? एडवर्ब होंगे। और अगर वहां से एल वाई हटा लोगे ना तो वो क्या बन जाएंगे? एडजेक्टिव बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे? एडजेक्टिव बन जाएंगे, ठीक है। और उनके अगर अंत में एल वाई लगाने के बाद क्या बन जाएंगे? एडवर्ब बन जाएंगे। तो सर क्या आप ये कहना चाह रहे हो कि एडजेक्टिव के अंत में एल वाई पुट करने से वो क्या बन जाएगा? एडवर्ब बन जाएगा? हाँ, तो मैं यही कहना चाहता हूँ, ठीक है। क्लियर? देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ है बात। कह रहा है एक बात और ध्यान दीजिए कि जितने भी शब्द ऊपर उदाहरण में दिए गए हैं, जैसे क्विक, फर्स्ट, नाइस, क्लियर, सिंसियर आदि एडजेक्टिव हैं जो किसी नाउन की विशेषता बताने में लगाए जाते हैं, पर जब यह शब्द किसी क्रिया विशेषण बताने के लिए प्रयोग किए जाने हो तो इनके अंत में एल वाई लगाते हैं और ये शब्द एडवर्ब बन जाते हैं, ठीक है। आइए देखें जरा, यहाँ पे देखो, तो अगर आप ध्यान से देख पा रहे हो तो यहाँ पे कह रहा है राम इज नाइस, राम इज
राइस। तो यहाँ पे राम क्या है, नाउन है, नाउन की विशेषता बता रहा है, तो क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। चलिए अगला है ही डांस्ड नाइसली। अब जो ये नाइसली है ये कर रहा है, डांस्ड यानी काम, यानी वर्ब की विशेषता बता रहा है। ठीक है, देखो एलवाई भी लगा है और कर क्या रहा है, वर्ब की विशेषता बता रहा है। तो यहाँ पे ये क्या होगा, एडवर्ब की तरह कार्य करेगा, एडवर्ब की तरह कार्य करेगा। ठीक है, अच्छा कह रहा है ऊपर दिए गए वाक्य में अच्छा होना, नाइस, किसी की विशेषता है, राम की, और अच्छी तरह, नाइसली, किसी विशेषता है नाचने की। देखो दोनों तो क्या है, विशेषता है। ठीक है, तो ये था इस चैप्टर का एंड। उम्मीद करता हूँ आप लोग को मज़ा आया होगा, और अगर आपने कुछ नया सीखा है और वीडियो पर अब तक हैं तो ज़्यादा से इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं कल।